वालों की, हमारे जाहिल प्रधानमंत्री की, ये जाहिल बीजेपी वालों की। बताइए कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है इनमें से। प्रोटेस्ट किया हुआ है कि 2021 में जनगणना होनी थी जो नहीं हुई, नहीं हुई। कोविड के कारण सरकार कह रहा है कि नहीं हुआ, लेकिन ये तो महज एक बहाना है, महज एक बहाना है। कोविड के कारण नहीं हुआ है, कोविड एक बहाना है। ना काम करने निकम्मे लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं, इनके पास ही बहाने हैं। और इन्हें देखिए, जनगणना ना होना इनके पास बहाना है। एजुकेशन के लिए सारे स्कूल बंद कर दा ताकि लोग एजुकेशन में बाधा पैदा करना इनके पास बहाना है। कोविड महज एक बहाना रहा शुरू से ही, 2020 से ही। अगर इसके बारे में बोलना चाहूँगा तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। सर तो बोलिए जो भी आप बोलना चाहते हैं। 20 मार्च को लॉकडाउन हुआ था 2020 बस 2020 में। देखिए कोरोना कहाँ से आया? चाइना से। बिल्कुल। जब चाइना से कोरोना आया तो क्या एक रिक्शे वाला लेके आया था? नहीं सर। बस वाला लेके आया था? आम आदमी लेके आया था? वो बाई एयर आया। तो क्या आपने बाई एयर लोगों को वहाँ से उनका डिटेल निकाल के उन्हें क्वारंटाइन किया? क्यों नहीं करा? पूरे देश को लॉकडाउन करना क्या एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का काम है? नहीं सर। हिटलर शाही करना? नहीं, बिल्कुल हिटलर एक जाहिलता दिखाई है, ये तो एक जाहिलता दिखाई है वो लोगों को। जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग। क्या 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, क्या सोशल डिस्टेंसिंग हुई लोगों की? नहीं। जो घरों से बाहर अपने घर जाने के लिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर चले हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग से चले? क्या वो कोरोना से मरे? नहीं। महज एक बहाना था बेवकूफ़ बनाना लोगों को और अपनी जाहिलता को क्लियर करना। ये कोई बीमारी नहीं थी, बकवास है। बीमारी बढ़ाई गई है लोगों के अंदर दहशत पैदा करके, और ये दहशत से ही लोग मरे हैं जितने मरे हैं। डर के मारे मर गए। डर के मारे। जिनका कमजोर दिल था, जो बीमार थे, बहुत आदमी हार्ट पेशेंट था, वो सबको निकाल दिया इसने। हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हुए थे, वो सब आधे से ज़्यादा डॉक्टरों से मिलजुल के सबको निकलवा दिया। पॉपुलेशन कम किया इसने उसने। लेकिन क्या इन बीमारियों के नाम से पॉपुलेशन कम होती है? नहीं सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोच है इन आरएसएस वालों की, हमारे जाहिल प्रधानमंत्री की, ये जाहिल बीजेपी वालों की। बताइए कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है इनमें से? एक आदमी का नाम बताइए कौन सा पढ़ा लिखा है जो बीजेपी का आदमी हो। पढ़ा लिखा बता दो अपना आपको, जो शिक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ी लिखी हो? जेएनयू से पढ़ाई किया है। पढ़ी लिखी मानते हैं आप उसे? पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी का मतलब स्वयं निर्णायक होना चाहिए। जो किसी और के इशारे पे नाचता हो वो स्वयं निर्णायक ना हो। पढ़ा लिखा कहाँ है? वो तो डिपेंड है दूसरे पे। कहने का मतलब है जो खुद फैसला करे, स्वयं निर्णायक। हाँ जी, जो अपना आत्मनिर्णय ले सके वो पढ़ा लिखा आदमी। डिसीजन लेने का डिसीजन मेकर हो। हाँ जी, डिसीजन मेकर होने वाला सकारात्मक डिसीजन मेकर होना चाहिए। ऐसा है ना, नकारात्मक लेने वाले तो चोर चक्के उठाओ गिर बहुत है। जो सकारात्मक निर्णय ले सकता डिसीजन मेकर हो वही शिक्षित मानता हूँ मैं। बाकी ये सब लोग जाहिल हैं। एक आदमी ने कानून बना दिया, पार्लियामेंट में पास नहीं करते, कानून बना के भेज दिया 3 बार। क्या तरीके हैं ये? तो हिटलर सा ही है, एक जाहिलता है। आपको शासन करने का पता ही नहीं है कि शासन कैसे किया जाता है। कहना का मतलब एक जबरदस्ती हो रहा है, सारा जबरदस्ती हो रहा है। और जो हिंदू राष्ट्र का डंका पीट रहे, कोई हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं ये? नहीं। हिंदू राष्ट्र को पहले तो ये हिंदू को डिफाइन नहीं कर सकते। हिंदू क्या है? आज हिंदू को डिफाइन करके बता दो। हिंदू को डिफाइन ही नहीं कर सकते हिंदू क्या है। हिंदू का अगर मीनिंग देखें ना तो ये बाहर से अरबी शब्द है जो यहाँ हिंदू शब्द लागू किया गया। उसका मीनिंग है चोर, उचक्का, उठावगीर। तो क्या सारे लोगों को चोर, उचक्का, उठावगीर बनाने चाहते हैं जैसे ये खुद हैं? ये भी तो चोर, उचक्के, उठावगीर हैं। सारा देश बेच के खा गए, तो ये प्योर हिंदू हैं।
जैसे जीडीपी पहले 8% था, 2.7% रह गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीधी सी बात है। हिंदू का मीनिंग अरबी भाषा में चोर उचक्का उठावगिर है, और बीजेपी का हर आदमी चोर उचक्का उठावगिर है। इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हर आदमी को चोर उचक्का उठावगिर बनाना चाहते हैं। जीडीपी पे सर बताइए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, जीडीपी तो देखिए, जब किसी भी राजा के पास कानून व्यवस्था बनाने की क्षमता ना हो तो उसे पता ही नहीं होता शासन कैसे चल रहा है। तो उसे बेचारे को जीडीपी के आज एक मैंने इंटरव्यू में देखा था, उससे जीडीपी का भाजपा के नेता से पूछा जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, वो बेचारा होपलेस हो गया, नहीं बता पाया। जब बेचारों को पता ही नहीं है तो ये शासन क्या चलाएंगे और क्या जीडीपी के बारे में बात करेंगे? सर, तो आप कह रहे थे कि जनगणना नहीं हुआ इसीलिए आप धरना पर बैठे। हाँ, हमारा प्रोटेस्ट है जनगणना करवाने के लिए, अपनी डिमांड को रखना, अपनी बात को रखना। तो सेंट्रल चाहते कि जनगणना जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। जनगणना होना चाहिए, जातिगत आधारित पे होना चाहिए। हमारी 3 डिमांडें हैं। जनगणना होनी चाहिए, 2021 में जो होनी थी वो होनी चाहिए। दूसरा जातिगत आधार पे होनी चाहिए। तीसरा, जो हमारे समाज में सारे हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिटी बनाई है हमारी, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इसमें करेक्शन कुछ इनके ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, जो इनके अफसर साहब बैठे हुए हैं, गलत फीड करने की वजह से अगर परेशानी हो रही है तो कौन जिम्मेवार है? उसका दिहाड़ी छूटती है, परेशान होता है, धक्का। हमारा उससे डिमांड है कि अगर जो आपकी ऑफिस की वजह से कोई कमियां हुई हैं तो उसे करेक्शन खुद कर दें, ताकि लोगों की आधी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। अगर हमारी तरफ से यानी एम्प्लॉय की तरफ से कोई गलती है तो उसका वो खुद जिम्मेवार है, वो तो करेगा। लेकिन जो ऑफिस की वजह से आपने नाम गलत फीड कर दिया, नाम फूल सिंह है, आपने PHOOL कर दिया, PUL कर दिया, तो किसकी गलती है? फार्म मैंने तो PHOOL भर के भेजा है। मतलब तो इसमें आप चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए? सुधार अगर कार्यालय की तरफ से फॉल्ट हुआ तो कार्यालय उसे स्वयं सुधारे। हमारा कहने का मतलब है, अगर हमारी वजह से हुआ तो हम धक्के खा के अपने आप सुधरवाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी बनता है कि सुधार होना। अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी समझ के उसे सही करवा दे तो आधार कार्ड पे काम करने वाले, आधार कार्ड पे जो परेशान होने वाली जनता, आधी जनता उस धक्के खाने से बच जाएगी। सर, लेकिन एक सवाल और है, आखिरी सवाल। आप कह रहे हैं कि जातिगत के आधार पर जनगणना होना चाहिए। सर, जातिगत के आधार पर होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब तो इंसान है। फिर जाति के आधार पर क्यों होना चाहिए सर? क्लियर। हाँ, मैं इस बात को मैं क्लियर करूँगा। देखिए, जातिगत आधार इस पे होना चाहिए। देखिए, कुछ ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई स्वतंत्रता से पहले की है। कुछ चंद लोगों ने जो थोड़े से बाहुबली थे, बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने जो कम शिक्षित थे या मतलब जाहिल थे, उन लोगों पर अपना अधिकार जमाया, और ये अधिकार आज तक जमाते कायम रखा है। गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर गुलामी की बात करें तो मेरे देश का 99.99% इंसान गुलाम है। देश का प्रधानमंत्री भी गुलाम है, आपका मुख्यमंत्री, आपके सारे मुख्यमंत्री गुलाम हैं, आप सब गुलाम हैं। कैसे? वही तो। हाँ, सवाल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तनख्वाह किसे मिलती है? तनख्वाह मुख्यमंत्री को मिलता है। तनख्वाह नौकर को मिलती है। तनख्वाह तो सब लेते हैं सर। 1 मिनट, सेवक, देखिए समाज सेवक को तनख्वाह नहीं मिलती। आप